नमस्कार दोस्तों, मैं हूं विशाल मेहरा और आप देख रहे हैं एक्टिव न्यूज़। आज हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं पठानकोट से आरटीआई एक्टिविस्ट श्रीमान सुकृत शारदा जी। इनसे बात करेंगे और जानेंगे आरटीआई के बारे में। सुकृत जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। सबसे पहले तो ये बताइए कि आरटीआई बहुत अहम चीज़ है, बनी कैसे, क्यों बनी? एक्चुअली ये जो आरटीआई की शुरुआत हुई ना, ये अरुणा रॉय हैं, एक सामाजिक कार्यकर्ता हैं। उन्होंने ग्राम पंचायत लेवल पे सोशल वर्क करना शुरू किया था। अर्ली रिटायरमेंट लेके मियाँ बीबी ने गांव में जाके सोचा कि हम गांव के लोगों के लिए कुछ बेहतर काम करते हैं। तो वहाँ पे उन्होंने जब गांव में कौन सी कितनी ग्रांट आती है, डेवलपमेंट के कितने फंड्स आते हैं, इसको ढूंढने के लिए जब बीडीओ दफ्तर में गए तो वहाँ पे जाके पता चला कि बीडीओ दफ्तर वाले तो ये बताने को तैयार ही नहीं कि गांव में कितने पैसे खर्च किए गए हैं और किस किस जगह पे खर्च किए गए। तो उन्होंने इस बात को लेके बीडीओ से और उच्च अधिकारियों से बात की, लेकिन कोई भी अधिकारी इसके लिए तैयार नहीं हुआ। उन्होंने इसके ऊपर एक बुक लिखी है, दी आरटीआई स्टोरी। जब उन्होंने बीडीओ के लेवल पे नहीं हुआ, डीडीपीओ के लेवल पे नहीं हुआ, तो फिर उन्होंने जो है राजस्थान विधानसभा के बाहर धरना दिया। तो वहाँ भैरव सिंह शेखावत जी ने कहा कि ये तो इनकी जायज़ मांग है, गांव वालों को का हक बनता है कि कहाँ कहाँ पे डेवलपमेंट के फंड्स खर्च हुए हैं, ये बीडीओ दफ्तर को, डीडीपीओ दफ्तर को देने चाहिए। तो उन्होंने एक मंत्रिमंडल लेवल पे डिसीजन करके भेज दिया। लेकिन जब वो मंत्रिमंडल का डिसीजन लेके पहुँचे, ऑर्डर लेके पहुँचे, तभी भी अधिकारियों ने मना कर दिया। कहता कि कोई ऐसा कानून नहीं है और ये जो सरकारी रिकॉर्ड है ये प्राइवेट होता है, इट इज़ नॉट फॉर पब्लिक, हमारा पर्सनल है। तो उन्होंने नहीं दिया। फिर उन्होंने दोबारा विधानसभा के बाहर अगला जब सेशन आया तो उन्होंने दोबारा धरना दिया। तो भैरव सिंह शेखावत ने कहा कि ये तो धरना हमने उठवा दिया था। तो उन्होंने कहा कि ये कानून नहीं बना, इसलिए वो कह रहे कि कानून बनाओ। तो ये सबसे पहले कानून राजस्थान सरकार ने, भैरव सिंह शेखावत ने बनाया था। उसके बाद फिर दिल्ली में भी केजरीवाल जी, प्रशांत भूषण, योगेंद्र यादव, ये इन लोगों ने लगातार एजिटेशन किया कि आरटीआई का कानून बनना चाहिए। सरकारी फाइलों में जो करप्शन है उसको आम लोगों का भी अधिकार होना चाहिए देखने के लिए कि कहाँ कहाँ पे पैसे कैसे कैसे खर्च हुए। तो उसके लिए फिर माननीय सोनिया गांधी जी ने मनमोहन सिंह जी की गवर्नमेंट में ये आरटीआई का जो है कानून बनाया। लेकिन अभी भी जो ग्रामीण एरिया हैं, जो रूरल एरिया हैं, वहाँ पर लोगों को इस बारे में बिल्कुल भी मतलब लगभग ना के बराबर नॉलेज है। तो गवर्नमेंट इस सेक्टर में कुछ कर रही है कि लोगों को अवेयरनेस आ जाए, आरटीआई के बारे में पता लगे कि पंचायत में जो फंड खर्च हो रहे हैं क्या वो सही तरीके से हो रहे हैं? इस सिलसिले में मेरा निवेदन ये है कि सरकार के जो अधिकारी हैं नीचे से लेकर ऊपर तक, उनका इसमें रुचि नहीं है। वो नहीं चाहते कि कोई उनके काम में इंटरफेयर करे, इसलिए वो इस चीज़ को डिस्करेज करते हैं। लेकिन समाज सेवी संस्थाएं और देशभक्त लोग, उनको जागरूक लोगों को इस सिलसिले में जागरूकता अभियान चलाने की आवश्यकता है। और जैसे हम बाकी अपने अधिकारियों के लिए हम लड़ाई लड़ रहे हैं, तो सूचना के अधिकार के लिए भी हमें एक लड़ाई अभी लड़नी बाकी है। कानून बनने से कोई वो लागू नहीं हो जाता कि लेकिन जब इम्प्लीमेंट तभी होगा जब हम सभी जागरूक होंगे और हमें अपने अधिकार का पता होगा। और इसमें जो प्रोविजन है 25,000 रुपया जुर्माना, अगर पब्लिक इन्फॉर्मेशन ऑफिसर आपको जानकारी नहीं देता तो उसको 25,000 रुपया जुर्माना होता है। लेकिन ये है कि कितने लोगों को जुर्माना हो चुका पंजाब में? क्या इंफॉर्मेशन कमिश्नर जो हैं वो जुर्माना करते हैं या नहीं करते? वो भी क्या सरकार की तरफदारी करते हैं? तो ये लड़ाई बड़ी लंबी है, लेकिन इसमें जब जागरूकता होगी तो जुर्माने भी होंगे। अगर जुर्माना हो पब्लिक इन्फॉर्मेशन अफसर को तो उसके सर्विस बुक में उसकी एंट्री होनी चाहिए कि ही इज नॉट अ गुड ऑफिसर। इसको आरटीआई में इसने किसी का अधिकार छीना था,
इंफॉर्मेशन का, इसको 25,000 रुपये जुर्माना हुआ है, इसकी 2 इंक्रीमेंट भी बंद होनी चाहिए, उसकी फर्दर प्रमोशन रोकनी चाहिए। कानून में ऐसा प्राविधान है कि जुर्माना भी हो, साथ में उसकी इंक्रीमेंट बंद हो और उसकी प्रमोशन रोकी जाए। हाँ, लेकिन यह है कि इस लड़ाई को आगे लड़ना जो है वो कुछ आरटीआई एक्टिविस्ट के बस की बात नहीं। जब तक ये जन आंदोलन नहीं बनता, सब लोग हम मिलके नहीं लड़ते। क्योंकि मैं अपने आप को आरटीआई एक्टिविस्ट कहता हूं, मैं तो एक भारत का आम नागरिक हूं, जैसे आप लोग हैं, सारे गांव के लोग हैं। मेरा कोई मैं विशेष नहीं हूं, वो लोग भी मेरी तरह वो भी अब मांग सकते हैं। तो मैं तो चाहता हूं और साथी जुड़े ताकि ये आंदोलन बल पकड़े। आज हम अपने दर्शकों को ये भी बताएंगे कि आरटीआई फाइल कैसे की जाए, ये जरा हमारे दर्शकों को बताइए। आरटीआई फाइल जो पंजाब में है, हर किसी स्टेट का डिफरेंट वहाँ पे उन्होंने अपना प्रावधान रखा हुआ है। पंजाब में जो है आरटीआई जो प्रावधान है उसमें सिंपल एप्लीकेशन लिख के हमने देनी है। वो जो पब्लिक इंफॉर्मेशन अफसर है, लोक सूचना अधिकारी उसको कहते हैं, हर दफ्तर के बाहर एक बोर्ड लगा हुआ है कि हमारे दफ्तर का लोक सूचना अधिकारी ये है। उस लोक सूचना अधिकारी के नाम पे हमने 10 रुपये का पोस्टल ऑर्डर और एक सिंपल एप्लीकेशन, और उसमें जो हमने 2-3 बातें पूछनी है, वो बातें, ज़्यादा बातें ना पूछी जाएं, क्योंकि कई बार आरटी जो एक्टिविस्ट है वो 10-15 बातें पूछ लेता है, तो उसमें कई बार मुश्किल हो जाती है। एक रेलेवेंट जो बातें हैं, जो जिस एक विषय पे जो है उसी विषय पे पूछा जाए जिस विषय पे आप बात करना चाहते हैं। अगर 5 विषयों पे बात करना चाहते हैं तो 5 आरटीआई आपको डालनी चाहिए। तो एक दो जो है जो रेलेवेंट उसमें जुड़ी हुई बातें हैं वो आप पूछे, उसको हम क्वेश्चन नहीं कहें, हम ये कहें कि हमारा ये हमें इस बारे में बताया जाए। तो वो 10 रुपये के पोस्टल ऑर्डर के साथ पब्लिक इंफॉर्मेशन अफसर को चिट्ठी बनती है। ये पहला कदम है। अब दूसरा कदम क्या है, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात है, थोड़ा सा विषय माफ करना, ये थोड़ा लंबा हो जाता है। अच्छा ठीक है। तो उसमें ये बात है कि हमने, पब्लिक इंफॉर्मेशन अफसर इज नॉट टू क्रिएट इंफॉर्मेशन, उसने कोई आंकड़े इकट्ठे करके आपको क्वेश्चनों के जवाब नहीं देने, उसने तो सिर्फ अपने दफ्तर के अंदर जो पड़ी हुई फाइल है उसकी फोटोकॉपी देनी है। तो उसने आपने क्वेश्चन में ये पूछना है कि ये जो फाइल है उसकी फलानी फोटोकॉपी हमें चाहिए। हमारे गांव के सिलसिले में जो हमारी ग्रांट आई थी उसकी जो है उस सिलसिले में ये हमें ये कागज चाहिए, उसके कागजों की फोटोकॉपी उसको देनी ही पड़ेगी। और उसमें वो अगर 31 दिन के अंदर अंदर आपको जवाब देता है कि आपके कागज जो है 50 हैं और 2 रुपये रेट है पर कागज का, गवर्नमेंट का रेट है कि 2 रुपीज पर पेपर प्लस पोस्टेज चार्जेस, तो वो कह सकता है कि 25 आपके 50 पेपर है तो आप उसके 100 रुपया और पोस्टल चार्जेस जो 20 रुपीज बनते हैं तो आप 120 रुपये हमें जमा करवा दें। तो आपने पोस्टल ऑर्डर या तो 120 रुपये का दे देना है, यहाँ पे उसको किसी ढंग से उसके वहां पे जाके जमा करवा देने 120 रुपये, और उसका फर्ज बनता है कि आपको वो बाया पोस्ट भेजे या आपको वहां पे ही रिसीव करवा दे। तो अगर 31 दिन में वो इस बात पे जवाब नहीं देता पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर, मेरा निजी अनुभव है कि 50% पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर पहली चिट्ठी का 31 दिन में जवाब नहीं देते। तो उसके बाद हमने 3-4 दिन और वेट करके 31 दिन के बाद, क्योंकि हो सकता है उसने 30 दिन में चिट्ठी डाल दी हो, 4-5 दिन डाक में लग गई हो, तो हमने 4-5 दिन 7 दिन का गैप समय देके पब्लिक इंफॉर्मेशन अफसर के जो एपीलेंट अधिकारी है, जो उसके ऊपर अधिकारी है, उसको हमने चिट्ठी डालनी है, अपनी पहली चिट्ठी की फोटोकॉपी प्लस पोस्टल ऑर्डर कि हमने 10 रुपये के पोस्टल ऑर्डर और पहली चिट्ठी, ये इसमें ये हमने चीजें मांगी थी, आपके पब्लिक इंफॉर्मेशन अधिकारी ने नहीं दी, हमें आप लेकर दे। तो वो जो एपीलेंट अधिकारी है उसका ये फर्ज बनता है कि 30 दिन में आपको इंफॉर्मेशन लेके दे, लेकिन वो जो इंफॉर्मेशन है वो फ्री ऑफ कॉस्ट देनी पड़ेगी। अगर 35 दिन में उसने पैसे नहीं मांगे तो उसके बाद जितनी भी इंफॉर्मेशन हो, चाहे 1000 2000 जितने के भी कागज हो, क्योंकि उसने 35 दिन में इसको निपटारा नहीं किया, तो आप अपील में गए हैं, तो अपील में अंडर आरटीआई लॉ जो पंजाब में है उसमें उसको मुफ्त में सारी इंफॉर्मेशन आपको प्रोवाइड, उसका पैसा कोई चार्जेस कोई नहीं, हाँ कोई चार्जेस नहीं लगेगा, मुफ्त में देनी पड़ेगी। और उसके बाद अगर फर्स्ट एपीलेंट अधिकारी का भी कहना नहीं वो मानते या रिजड है और उनके कहने पे भी वो आपको इंफॉर्मेशन नहीं प्रोवाइड करते, तो फिर इंफॉर्मेशन कमीशन पंजाब है, उसमें आपने
जाना है। उसकी इंफॉर्मेशन कमीशन पंजाब में जाने की भी विधि है। उसमें आपने एक केस की हमने ये पूछा था, उसके बाद हमने ये अपील डाली, हमारे ये पोस्टल ऑर्डर लगाया, उसकी कापियां लगानी है, और इन्होंने इतने दिन में कोई जवाब नहीं दिया। हमने 30 दिन फर्स्ट अपील को भी मौका दिया और पब्लिक इंफॉर्मेशन अफसर को भी मौका दिया, इन्होंने नहीं दिया। इस दोनों की एक एक कापी उसको दोबारा, जो आपने इंफॉर्मेशन कमीशन को पोस्ट करनी है, उसकी एक एक कापी आपने दोबारा पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर दोनों को फर्स्ट अपील और उनको दोनों को डालनी है, और उसकी रसीद इंफॉर्मेशन कमिश्नर को डाल के और अपनी एप्लीकेशन साथ में लगा के कि हमने उनको पोस्ट करके कह दिया है कि हम इंफॉर्मेशन कमीशन में जा रहे हैं और आप इस मामले में हमें इंफॉर्मेशन लेके दें। आपने ये चिट्ठी डाली, ये है प्रोसीजर। तो आप खुद भी आरटीआई एक्टिविस्ट रहे हैं, काफ़ी सारी आरटीआई आपने भी फाइल किए हैं। कभी कोई ऐसा मामला आया कि थ्रेट आया हो किसी तरफ से? कभी ऐसा भी होता है? हाँ, हो जाता है, कभी हो जाता है। लेकिन ना ये आपको लगता है कि लोग इसीलिए आरटीआई फाइल नहीं करते? मुझे एक बार इंफॉर्मेशन कमिश्नर, उन्होंने मुझे पूछा कि आप बहुत ज़्यादा सवाल पूछते हैं, आरटीआई डालते हैं, तो क्यों डालते हैं? तो मैंने कहा कि कई लोग चाहते हैं डालना, लेकिन उनके पास समय नहीं होता, और कई लोग डरते हैं डालने से। तो मेरे पास समय भी है, भगवान ने दिया हुआ, और थोड़ा सा मैं डरता कम हूँ, इसलिए मैं तो उनका तो मैंने कहा मैं कई बार उनका भी क्वेश्चन पूछ रहा होता हूँ। मैं अपने क्वेश्चन नहीं पूछ रहा होता, कई बार उन लोगों के भी पूछ रहा होता हूँ जो बेचारे पूछना चाहते हैं लेकिन पूछ नहीं पाते। लेकिन हमें चाहिए वैसे कि थोड़ा सा करेज बनाए, अपने में हौसला बनाए। तो क्योंकि प्रशासन जो है, वो जो आरटीआई एक्टिविस्ट जो भ्रष्टाचार को बेनकाब करने के लिए लगा हुआ है, उसको प्रशासन अपना शत्रु मानता है। समाज को चाहिए कि उसको, जो आरटीआई एक्टिविस्ट हो, उसको एक फ्रीडम फाइटर की तरह देखे, क्योंकि आज़ादी तो दिलवा दी भगत सिंह ने, चंद्रशेखर आज़ाद, सभी ने मिल के। तो अभी जो आज़ादी, मौजूदा आज़ादी है, उसमें अगर लोगों को आज़ादी मिली नहीं है, तो जो उसका संघर्ष कर रहा है, उसके लिए जो संघर्ष कर रहा है, वो भी एक आज़ादी की लड़ाई लड़ रहा है। तो इसमें थोड़ा सा समाज जागरूक होना चाहिए, तो प्रशासन से तो तभी हम न्याय ले पाएंगे। शारदा जी, लोगों को क्या कुछ कहना चाहेंगे, कोई संदेश देना चाहेंगे इस बारे में? आपके माध्यम से मैं एक्टिव न्यूज़ के श्रोताओं को, और यूट्यूब पे भी एक्टिव न्यूज़ बड़ी पॉपुलर है, मैं भी फॉलो करता हूँ हमेशा, बहुत से पाठक है आपके देखने वाले हैं, उनको मैं ये संदेश देना चाहता हूँ कि इस जो है आज़ादी के बाद ये जो अधिकारों की लड़ाई है, इसमें आप शामिल हों, और इसमें कोई भी घबराने की ज़रूरत नहीं है। आप एक्टिव न्यूज़ के संवाददाताओं से, इनकी मैनेजमेंट से संपर्क कर सकते हैं। मैं ग्राम लेवल पे आके खुद सेमिनार करने को तैयार हूँ, और आपके जो क्वेश्चन है उनको आरटीआई में बदलने के लिए मैं खुद चिट्ठी लिखने के लिए तैयार हूँ। और हम लोग जो हैं दबे ना, अपने अधिकार की लड़ाई लड़ें। इसके लिए मैं एक्टिव न्यूज़ से निवेदन करता हूँ कि इसका जहाँ जहाँ भी मेरी ज़रूरत है उसका सेमिनार करवाया जाए। तो दर्शकों, ये थे सुकृत शारदा, आरटीआई एक्टिविस्ट। हमने एक पहल शुरू की थी कि जो जो राशि आपकी पंचायत में खर्च हो रही है, कम से कम आपको ये पता होना चाहिए कि वो सही तरीके से यूटिलाइज हो रही है या नहीं। इसी कड़ी में हम और भी लोगों से आपकी मुलाकात अगले कार्यक्रम में करवाएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।